कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जो बस अपनी आंखें खोलकर दुनिया को देखता है, वो धीरे धीरे इस दुनिया के बड़े बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स कैसे समझने लगता है? अच्छा, आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं और इस सफर में हमारे गाइड होंगे जीन पियाजे। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जिसने पियाजे को भी सालों तक सोचने पर मजबूर किया कि आखिर बच्चे अपने आसपास की दुनिया का मतलब कैसे निकालते हैं, वो किसी नई जानकारी को कैसे देखते हैं और उसे अपने दिमाग में फिट कैसे करते हैं। और इस पहेली को सुलझाया जीन पियाजे ने। स्विट्जरलैंड के इस साइकोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। पता है क्या? उन्होंने किसी लैब में जाकर रिसर्च नहीं की, बल्कि अपने ही बच्चों को खेलते हुए, सीखते हुए और बड़ा होते हुए देखा और बुद्धि के विकास का एक पूरा का पूरा नक्शा ही तैयार कर दिया। ठीक है, तो विकास की इन स्टेजेस के मजेदार सफर पर निकलने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग सीखने के लिए करता है। समझिए कि ये पियाजे की पूरी थ्योरी की नींव हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अनुकूलन, यानी एडेप्टेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना। सोचिए, जैसे हम किसी नए शहर में जाते हैं तो वहां के तौर तरीकों को अपना लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग भी नई नई जानकारी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता रहता है। अब ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये दो तरीके से होता है। पहला है आत्मसातीकरण, यानी एसिमुलेशन। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में जानकारी के पहले से ही कुछ फोल्डर बने हुए हैं। अब कोई नई जानकारी आई जो पुराने किसी फोल्डर में आराम से फिट हो गई, तो दिमाग उसे उठाकर उसी फोल्डर में डाल देता है। बस पुराने ज्ञान में नई जानकारी को जोड़ लिया। लेकिन तब क्या होगा जब कोई नई जानकारी किसी भी पुराने फोल्डर में फिट ही ना हो? यहीं पर आता है समायोजन, यानी अकोमोडेशन। अब दिमाग के पास दो रास्ते हैं, या तो वो किसी पुराने फोल्डर को थोड़ा बहुत बदलकर नई जानकारी के लिए जगह बनाए, या फिर उसके लिए बिल्कुल नया फोल्डर ही बना दे। तो फर्क बस इतना सा है, आत्मसातीकरण में हम नई जानकारी को अपनी पुरानी समझ में फिट करते हैं, जबकि समायोजन में हम नई जानकारी के लिए अपनी पुरानी समझ को ही बदल देते हैं। एक है जोड़ना और दूसरा है बदलना। ये फर्क याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। चलिए, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझकर अब हम उस यात्रा के लिए तैयार हैं जिसके लिए पियाजे को पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो 4 कमाल की स्टेजेस जिनसे होकर हर बच्चे का दिमाग गुजरता है। ये स्लाइड हमारी पूरी यात्रा का एक रोड मैप है। हम एक नन्हे बच्चे की पहली अवस्था से शुरू करेंगे, फिर भाषा और कल्पना की दुनिया में कदम रखेंगे, उसके बाद लॉजिक यानी तर्क की अवस्था से गुजरेंगे और आखिर में अमूर्त सोच की सबसे ऊंची स्टेज तक पहुंचेंगे। मजे की बात यह है कि हर अगली स्टेज पिछली स्टेज की नींव पर ही बनती है। तो शुरू करते हैं पहली स्टेज से। जन्म से लेके करीब 2 साल तक एक बच्चा किसी छोटे साइंटिस्ट की तरह होता है, जो सिर्फ अपनी सेंसेस यानी छूकर, देखकर, सुनकर और अपने एक्शंस के जरिए ही पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है। इस उम्र में दुनिया को समझने का मतलब है उसे छूना, चखना, सुनना। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोकर बताता है। ये उसकी पहली प्रॉब्लम सॉल्विंग कोशिश है। और उसकी होशियारी तो देखिए, अगर खिलौना दूर रखा है तो वो चादर खींचकर उसे अपनी तरफ ले आएगा। यहीं पर धीरे धीरे याददाश्त और दूसरों की नकल करने की कमाल की एबिलिटी भी डेवलप होने लगती है। और अब हम आते हैं दूसरी स्टेज पर, 2 से 7 साल की उम्र। ये वो दौर है जब बच्चे की दुनिया में एक जादू होता है, भाषा का जादू। अब वो सिर्फ चीजों को महसूस नहीं करते, बल्कि उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनके बारे में सोच भी सकते हैं। इस दौरान भाषा का विकास तो जैसे तूफान की रफ्तार से होता है। बच्चा ये भी समझने लगता है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है तो भी वो मौजूद है। इसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। हालांकि उनकी सोच में अभी भी कुछ मजेदार लिमिटेशंस होती हैं। जैसे उन्हें लगता है कि एक लंबे पतले ग्लास में एक चौड़े ग्लास से ज्यादा जूस है, भले ही दोनों में बराबर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर, यानी ग्लास की ऊंचाई पर ही ध्यान दे पाते हैं। अच्छा, अब हम पहुंचते हैं तीसरी स्टेज पर। करीब 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे का दिमाग एक बिखरे हुए कमरे से एक सलीके से जमी हुई लाइब्रेरी जैसा बनने लगता है। अब वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाँ, उनका ये लॉजिक सिर्फ उन चीजों पर काम करता है जिन्हें वो देख या छू सकते हैं। अब बच्चा चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकता है, उनमें फर्क कर सकता है। उसकी सोच अब पहले से ज्यादा लॉजिकल और सिस्टमैटिक हो जाती है।
अब वो ये समझने लगता है कि अगर मिट्टी के गोले को चपटा कर दिया जाए तो भी मिट्टी उतनी ही रहती है, कम नहीं हो जाती। मतलब अब सोच को एक मजबूत ढांचा मिलने लगता है। और अब हम आखिरी और सबसे एडवांस स्टेज पर पहुंचते हैं, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। यहां सोच सिर्फ देखी दिखाई दुनिया तक ही नहीं रहती, बल्कि अब वो कल्पनाओं और संभावनाओं की एक नई उड़ान भरती है। इस स्टेज की सबसे बड़ी पहचान है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अब कोई किशोर न्याय, ईमानदारी, प्यार जैसी चीजों के बारे में सोच सकता है जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। अब वो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, भविष्य के बारे में सोच सकता है और पहले से बेहतर फैसले ले सकता है। तो सवाल ये है कि हमने ये सब क्यों समझा? क्योंकि पियाजे की बातें सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। सच तो ये है कि उन्होंने क्लासरूम में हमारे पढ़ाने और बच्चों के सीखने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। पियाजे ने हमें सबसे बड़ी बात ये सिखाई कि बच्चों का दिमाग बड़ों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वो कोई छोटे अडल्ट नहीं है, इसलिए हमें उन्हें उनकी उम्र और दिमागी विकास की स्टेज के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए खिलौनों का, ऑडियो विजुअल चीज़ों का इस्तेमाल करना और बच्चों को आपस में बात करके सीखने के लिए मोटिवेट करना, ये सब पियाजे की ही तो देन है। बात सिर्फ सोचने तक ही नहीं रुकी। पियाजे ने एक और बड़े मजेदार सवाल को समझा कि बच्चे सिर्फ दुनिया को ही नहीं, बल्कि सही और गलत को समझना कैसे सीखते हैं। यह है उनका नैतिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने इसे 2 मेन स्टेजेस में बांटा। छोटी उम्र में बच्चे नियमों को पत्थर की लकीर मानते हैं, मतलब मम्मी ने कहा है तो बस यही सही है। इसे कहते हैं परायत्त नैतिकता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो ये समझने लगते हैं कि नियम तो लोगों ने ही मिलकर बनाए हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला भी जा सकता है। जैसे खेल के नियम दोस्तों के साथ मिलकर बदल लेना। इसे कहते हैं स्वायत्त नैतिकता। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को खेलते हुए या कुछ समझने की कोशिश करते हुए देखें, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। क्या आप पियाजे की इन सभी स्टेजेस को उनकी आंखों में, उनके कामों में, उनके छोटे छोटे सवालों में सच होते हुए देख सकते हैं? पियाजे की ये थ्योरी हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है। हर बच्चा एक खोज करता है, जो अपनी रफ्तार से इस दुनिया के नक्शे को बना रहा है और समझ रहा है।